समस्या विश्वास का नहीं है, बल्कि समस्या है अपरिवर्तनीय विश्वास का। ये विश्वास जो करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बचपन से ही है। आप ध्यान दीजिए, बचपन से माता-पिता ने बता दिया, ये कुत्ता है, ये धरती है, ये मम्मी है, पापा हैं, ये दादा है, ये दादी है, ये चाचा है, चाची है। आप बचपन में नाना प्रकार के शब्दों का ज्ञान अर्जित करते हैं और उसका आधार होता है विश्वास। आप मानते हैं, ये सूरज है, ये चाँद है, सितारे हैं, धरती है, आकाश है, आसमान है। सब कुछ बचपन में हमें कोई ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा हमारी अपने परिवार से प्रारंभ होती है, एक विश्वास के आधार पर। हम विश्वास करते-करते स्कूल में चले जाते हैं। वहाँ सिखाया जाता है, ये कबूतर है, ये बंदर है, ये शेर है, ये हाथी है। चित्रों के माध्यम से, के माध्यम से हम मानते चले जाते हैं, क्योंकि टीचर बता रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं। विश्वास के साथ हमारी जीवन की यात्रा चलती चली जाती है। हम स्कूल पास कर जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज में नाना प्रकार के प्रोफेसर, टीचर तरह-तरह की शिक्षाएँ आपको देते हैं। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, इतिहास के छात्र हैं, रिसर्च के छात्र हैं, तो आपके अंदर अब क्यूरियोसिटी आता है, प्रश्न करने की, जानने की, सत्य को पता करने की, कि जो ये बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, तो आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं, कि जो बातें हमको बताई जा रही हैं, थ्योरी के माध्यम से, बातों के माध्यम से, क्या ये संभव भी है? क्या ये सत्य भी है? आप प्रश्न करना शुरू करते हैं। अब आपके अंदर थोड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है, जो किताब में लिखा है, जो टीचर ने बताया है, ये मान लिया कि ये ठीक है। सिर्फ माना है, विश्वास एक तरह के मानना होता है, मान लिया। तो विज्ञान में कोई थ्योरम, कोई थ्योरी पहले मान ली जाती है कि हाँ, ऐसा स्टेटमेंट है। फिर उसके लिए उसको प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके डेटा पॉइंट कलेक्ट किए जाते हैं, उस डेटा पॉइंट की एनालिसिस की जाती है, रिसर्च किया जाता है, फिर एक फाइंडिंग आती है, एक कंक्लूजन आता है। अब जो कंक्लूजन्स है, जो सच्चाई है, जो सत्य है, और जो मैंने माना था, विश्वास किया था, उन दोनों में क्या कोई अंतर है? अगर अंतर है, तो हमारा विश्वास जो पहले का था, मान्यता थी, वो गलत होती है। अब नई मान्यता, नई विश्वास,
एक सत्य के आधार पर, एक प्रमाण के आधार पर, एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर, एज ए साइंटिस्ट हम बिलीव करते हैं कि दिस इज द राइट थिंग। अब ये सही है। पहले की मान्यता थी ये, लेकिन अब ये सही है। तो विज्ञान में, साइंस में मान्यताएं हैं, विश्वास है, लेकिन उस विश्वास को एक्सपेरिमेंट के आधार पर, डेटा पॉइंट के आधार पर, सच्चाई के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जाता है। कुछ मान्यताएं सही हैं तो सत्यापित हो जाती हैं, कुछ गलत हैं तो डिस्कार्ड कर दी जाती है, कुछ जरूरत है तो अपडेट कर दी जाती है। तो विज्ञान में जो एजम्पशन लिया जाता है, जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, उसमें परिवर्तन का जगह है। हमारे अनुभव के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर हम अपने विश्वास में परिवर्तन करते हैं। नया विश्वास तथ्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर रखते हैं। ऐसे इतिहास में, ज्योग्राफी में, जब कॉलेज के बाद बच्चा निकलता है, जब रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, तब उन्हें शोध करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में संशोधन की, परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं, जगह होती है। और यही विश्वास में को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, उसमें परिवर्तन ही आज हमारे मानव समाज की विकासशील की महत्वपूर्ण कड़ी है। मान्यताओं को बदलना, परिवर्तन करना, सत्य के आधार पर, डेटा के आधार पर, रिसर्च के आधार पर। तो आप देखेंगे कि हम अपने जीवन में भी बहुत सारे मान्यताओं को, विशेषताओं को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, डेटा के अनुसार, सच्चाई के अनुसार, प्रमाण के अनुसार बदलते चले जाते। तो जो विश्वास में बदलाव होता रहे, जीवन में विकास होता रहेगा, जीवन में सहजता, सरलता आती रहेगी। जहां जहां आपके विश्वास में परिवर्तन हो रहा है, विश्वास बदल रहा है, सत्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, इसको विकास कहा जाता है, उन्नति कहा जाता है। इससे जीवन में सहजता, सरलता आती है, क्योंकि हमारा जीवन परिवर्तनशील है, क्योंकि हमारा समाज परिवर्तनशील है, क्योंकि हमारा जो हमारी प्रकृति है, चाहे सूरज, चांद, सितारे, धरती, वायुमंडल, गैसेस, सभी कुछ परिवर्तनशील है। यहां तक कि हमारा स्वयं का शरीर, जिसको हम अपना कह रहे हैं, इस शरीर नाना प्रकार के गैसों से, खनिज लवण से, तत्वों से, सेल से लगातार परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है। तो परिवर्तनशील सत्य है, सच्चाई है, हकीकत है। इसी से तो आप छोटे थे, जवान हो गए, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। परिवर्तनशील ही है जो आपके जीवन में, बचपन में
किस तरह की ख्वाहिशें थी, खुशियां थी, आनंद था, परिवर्तन हुआ। युवा की अलग ख्वाहिशें हैं, परिवर्तन है, सुख है, आनंद है। जवानी का अलग सुख है, आनंद है। अगर परिवर्तन हो रहा है तभी आप जीवन में सुख का, आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने जीवन के मूलतः सभी दिशाओं में परिवर्तनशील के नियम को स्वीकार करते हैं। परंतु दास यह भी देखता है कि हमारा जो मानव समाज है, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, आत्मा के नाम पर, पुनर्जन्म के नाम पर, स्वर्ग नरक के नाम पर, मुक्ति मोक्ष के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर केवल विश्वास करता है। विश्वास में परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन तभी आता है जब आप रिसर्च करते हैं, डेटा पॉइंट कलेक्ट करते हैं, सत्य को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, तो विकास, विश्वास में परिवर्तन से संभव है। अब परिवर्तन से ही जीवन में खुशियां, आनंद का अनुभव होता है। तो आप पाएंगे कि इंसान, जो मानव परिवार है, जो धार्मिक गतिविधियों में जो विश्वास किए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि मानव परिवार धर्म की सच्चाई को जानना नहीं चाहता है, जानता नहीं, जानने का प्रयास नहीं करता है। किसी ने कह दिया आत्मा है, अब मान लिया है। बचपन से मानते चले आ रहे हैं, जवानी में मानते चले आ रहे हैं, बुढ़ापे में मानते चले आ रहे हैं, मर गए तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भगवान है, मानते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम सच्चाई की खोज करते हैं। सच्चाई किसी चीज की कैसे पता चलती है? उसके तथ्यों से, उसके प्रमाणों से, उसकी हिस्ट्री से, उसके इतिहास से। और आज का जो धार्मिक मानव समाज है, वो सत्य को खोजना नहीं चाहता। सिर्फ उसके अंदर मानने की क्षमता हो गई। कोई काली को मान रहा है, कोई देवी को मान रहा है, कोई देवता को मान रहा है, कोई दुर्गा को मान रहा है। नाना प्रकार के, हजारों प्रकार के हमारे देश में धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, क्रियाकर्म के नाम पर, कर्म कांड के नाम पर अंधविश्वास फैलाया चला जा रहा है। तो इसी दृश्य को देखकर जो आज हमारे देश में, इस पूरे दुनिया में जो स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर, धर्म धार्मिकता के नाम पर जो लोग विश्वास किए जा रहे हैं, इससे जीवन में केवल और केवल नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई आनंद नहीं, केवल और केवल नुकसान। किस तरह का नुकसान? मानसिक पीड़ा, मानसिक डर, तनाव। क्योंकि आप ऐसे विश्वास को मान बैठे हैं धर्म में, धार्मिकता में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं, कोई हकीकत नहीं, सिर्फ काल्पनिक कथाओं को
बिना आधार के, बिना सबूत के, बिना प्रमाण के मानते चले जा रहे हैं। इससे केवल और केवल नुकसान आपके समय का, और इससे मानसिक तनाव, डर, भय, चिंता, किसी को मुक्ति की चिंता है, किसी को मोक्ष की चिंता है, किसी को पुनर्जन्म की चिंता है, किसी को स्वर्ग की चिंता है, किसी को नरक की चिंता है। इच्छाएं कि मैं पूजा कर लूं तो ये मिल जाएगा, पूजा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो धार्मिक विश्वास से हमारे जीवन में ये लालच बढ़ता है, डर बढ़ता है, और लालच और डर हमारे जीवन में केवल और केवल मानसिक पीड़ा दे सकता है। इससे कोई सुकून नहीं, कोई सहजता नहीं, कोई आसानी नहीं। जीवन कठिन होता चला जाता है, जीवन डिपेंडेंट होता चला जाता है। आप किसी काल्पनिक देवी, देवता, आत्मा से आश्रित लगा बैठे हैं कि मैं पूजा कर लूं, जल चढ़ा लूं, मंदिर चले जाऊं, मस्जिद चले जाऊं, गुरुद्वारे चले जाऊं, चर्च चले जाऊं, और कुछ चमत्कार हो जाएगा, मेरे जीवन में सुकून आ जाएगा, कुछ धन आ जाएगा, कुछ दौलत आ जाएगा, कुछ यश पदवी आ जाएगा, कुछ मुक्ति मिल जाएगी, कुछ मोक्ष मिल जाएगी। सिर्फ एक कल्पना, धर्म का कल्पना, आत्मा परमात्मा की कल्पना आपके जीवन को तहस नहस किए चली जा रही है। सिर्फ मात्र एक कल्पना है। कुछ धर्म केवल और केवल एक काल्पनिक कहानियों से अधिक कुछ भी नहीं है। काल्पनिक कहानियों में आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए, क्योंकि उसकी सच्चाई, उसकी सत्यता नहीं मांगी जाती। कहा जाता है ये कहानी है, मोरल स्टोरी है, लिखी गई है बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन समस्या यहां आ जाती है, उन काल्पनिक कहानियों को, काल्पनिक देवी देवताओं को, आत्मा परमात्मा को आज हमारा मानव परिवार सत्य की तरह, सच की तरह विश्वास कर रहा है, उसमें आस्था लगा रहा है, उससे इच्छाएं रख दिया है, उसे डर लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज मंदिर नहीं गया, आज पूजा नहीं किया, आज चर्च नहीं गया, गुरुद्वारा नहीं गया, मेरा नियम टूट गया, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। अपने मन में नाना प्रकार के डर पैदा किया है इंसानों ने, लालच पैदा किया है इंसानों ने, केवल और केवल धार्मिक विश्वास के कारण। ये धार्मिक विश्वास है, धार्मिक कहने का मतलब दास का है, जो इंसान आत्मा पे विश्वास करता है, परमात्मा पे विश्वास करता है, मुक्ति पे विश्वास करता है, मोक्ष पे विश्वास करता है, पाप पुण्य पे विश्वास करता है, स्वर्ग नरक का विश्वास करता है, इन सबको दास धार्मिक कहता है। धार्मिक विश्वास केवल और केवल इंसान के अंदर डर और लालच पैदा करती है, और डर और लालच से इंसान का जीवन केवल और केवल क्षतिग्रस्त होता चला जा रहा है। इंसान को दुख होता चला जा रहा है, चिंता होती चली जा रही है, तनाव पीड़ा होता चला जा रहा है, जीवन स्वतंत्र नहीं हो रहा है, जीवन परतंत्र होता चला जा रहा है। तो इसी धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दास का कहना है कि समस्या विश्वास का नहीं है, समस्या है अपरिवर्तनीय विश्वास का। इसको हम कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। विश्वास है क्या? अगर हम विज्ञान के अनुसार देखें तो जो इसको बिलीव कहते हैं, विश्वास कहते हैं, हमारे दिमाग का एक मानसिक मॉडल है। सिर्फ ये हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा
मॉडल है जो कि बिलीव करता है, उससे कोई सच्चाई का लेना देना नहीं। सच्चाई कुछ दूसरी हो सकती है। सच्चाई हमेशा सत्य प्रमाण के आधार पर होती है। द बिलीव जस्ट एज ए बच्चों की तरह सोचिए। बच्चों को कहा गया कि ये चित्र, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये डायनासोर है, ये परमात्मा है, ईश्वर है। वो जैसे मॉडल तैयार करता है कि हाँ ऐसा कुछ है, उसी को बिलीव कहा जाता है। कि आपने सुन लिया कहीं से या देख लिया, आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टीवी में, फिल्मों से, दोस्तों से आप देखते सुनते हैं। देखने सुनने को एक प्रक्रिया, एक मॉडल के रूप में हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसको स्टोर कर लेता है और उस मॉडल को एक तरह से बिलीफ, एक विश्वास का रूप दिया गया है। ये सिर्फ आपने सुना है, ध्यान रखिएगा, यह देखा है। विश्वास हमेशा देखने सुनने से होता है। देखिए, जो हमारा शरीर की, जो हमारा पांचों अंग ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख से हम देखते हैं, वो भी हमारे मस्तिष्क में स्टोर होता है। कान से सुनते हैं, वो भी हमारे मस्तिष्क में स्टोर होता है। हम त्वचा से महसूस करते हैं, वो भी हमारे दिमाग के पास जाता है। हम जीभ से कुछ स्वाद लेते हैं, तो ये सारे हमारे जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये इससे हमारे मस्तिष्क का एक मॉडल प्रिपेयर होता है, उसको बोलते हैं विश्वास, जिसके आधार पर हम दुनिया को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। तो ये हमारे विश्वास पहली सीढ़ी होती है। किसी टीचर ने कुछ कहा, आपने पहले विश्वास किया, मान लिया कुछ है, शायद साइंस हो, फिलॉसफी हो, कुछ भी हो, पहला स्टेटमेंट एजम्पशन लिया जाता है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। और इस हाइपोथेसिस को आधार मान करके हम रिसर्च करेंगे, डेटा पॉइंट कलेक्ट करेंगे, सच्चाई को पता करेंगे, हकीकत को पता करेंगे, और उसका जो निर्णय आएगा तब हम निर्णय लेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही था, गलत था, आधा था, पूरा था, परिवर्तन करना। यानी विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि पहले आपने विश्वास किया, फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने प्रैक्टिकल किया, फिर उसका हिस्ट्री पता किया, ज्योग्राफी पता किया, उसका सच्चाई पता किया, प्रैक्टिकल किया, सच्चाई निकाला, फिर कंक्लूजन आया। अब कंक्लूजन हो सकता है कि आपने जो विश्वास किया है वही बिल्कुल सही है, या हो सकता है उसमें आधा सही है, या हो सकता है पूरा ही गलत। तो जो पहला विश्वास हो जरूरी है, लेकिन वो बाद में परिवर्तन होता है, बाद में चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रमाण, सच्चाई। तो विश्वास इनिशियल, शुरू शुरू के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं रुक नहीं जाता। हमारा धार्मिक जो लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ये विश्वास पे ही पहली कड़ी पे रुके हुए। आज से सदियों पहले ऐसा मान्यता कर दी गई कि कोई वेद है, कोई उपनिषद है, कोई रामायण गीता है, उसमें लिखा है वो सही है। अरे उसका कोई साक्ष्य, उसके कोई प्रमाण, उसका कोई अपडेशन, कोई उसका एनहांसमेंट, कोई इसकी सच्चाई। धार्मिक लोग पहले विश्वास पे खड़े हैं। सुन लिया है, पढ़ लिया है, टीवी में देख लिया है, मान लिया। अब समस्या कहां आ जाती है? समस्या विश्वास की नहीं, दास कहा, समस्या विश्वास तो करना ही है। इसको साइंस में कहते हैं हाइपोथेसिस। पहले एजम्पशन मान लीजिए कि ये लेट, मैथ में पहले मान लेते हैं कि समीकरण है। जब आप गणित सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, तो पहले मान लेते हैं कि इक्वेशन है, फिर क्वेश्चन को थ्योरम के दौर से सॉल्व करते हैं। अगर वही आ जाता है तो ओके, नहीं तो फेलियर। इसी तरह विश्वास करना है, लेकिन विश्वास हमें एक दिशा दे देता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, पॉइंट कलेक्ट करने के लिए।
यह हमें, जो हमारी इनिशियल हाइपोथेसिस थी, यह हमें हेल्प करती है कि हम निर्णय लेने में, सच्चाई तक जाने में, हकीकत तक जाने में, और हमारी सोच और व्यवहार को एक तरह का गाइडेंस मिलता है। तो आप हाइपोथेसिस बनाइए, विश्वास करिए प्रारंभिक लेवल तक, ये सत्य नहीं है। तो असली समस्या आ जाती है जब हमारे विश्वास में रिजिडनेस, बिल्कुल अपरिवर्तनीय उसको बोल देते हैं, जिसकी परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता। समस्या वहां पे, आपके हाइपोथेसिस आपने मान लिया है, विश्वास कर लिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन वही वो विश्वास रिजिड नहीं हो गया, परिवर्तनीय होना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको हम देखें तो पाएंगे कि यह वह स्थिति है जब इंसान नए सबूत के बावजूद अपना विश्वास नहीं बदलता। मान लीजिए कि पहले के जमाने में ऐसा कुछ हम मानते थे कि जो वर्षा हो रही है कोई इंद्र भगवान करा, ठीक है, लेकिन आज हमारे पास पता चल गया है कि हमारी जो वर्षा होने का, बारिश होने का क्या रीजन है, क्या सिस्टमेटिक तरीका है। तो अब हमारे इस विश्वास में परिवर्तन होना चाहिए। अब मुझे माना कि हाँ, बारिश कोई इंद्र भगवान देवता नहीं कराते, ये हमारे प्रकृति के नेचुरल लॉ हैं, एक कंडीशन बनने पे बारिश होता है। तो ये समस्या आ जाती है कि आपको नए सबूत भी दिख गए। आज हमारे पास वैज्ञानिक शोध, रिसर्च, उपकरण, टेक्निक, टूल अवेलेबल हैं, जिससे आप किसी भी विश्वास को सत्यापित कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जाना जा सकता है। तो समस्या यही खड़ी हो जाती है धार्मिक लोगों के साथ। आज हमारे पास वैज्ञानिक सोर्स, टूल अवेलेबल है, उनसे अपने विश्वास को लोग बदल नहीं रहे हैं। विज्ञान कह रहा है कि आपके इस शरीर में कोई आत्मा नहीं है। आज हमारे विज्ञान की इतनी उपलब्धि है, आपके शरीर के अंग अंग की जांच पड़ताल कर सकता है, आपके खून में क्या क्या लवण है, खजीन है, क्या कमी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, यहां तक हमारे साइंस ने डिस्कवर कर लिया। लेकिन आज भी हम जो मानव परिवार है, ये विश्वास कि आत्मा है कोई अंदर, मानते चले जा रहे हैं। ये अपरिवर्तनीय विश्वास समस्या का कारण है। शायद आप भी मानते हो कि कोई आत्मा होती है। देखिए, आपका विश्वास है या कोई इसके पीछे प्रमाण है, कोई सच्चाई है। अगर आपने सत्यता को जान लिया, अगर आपको वाकई में वैज्ञानिक संसाधनों से आपने प्रूफ किया, देखा, जाना, हाँ आत्मा है कोई, तब तो आपका विश्वास ठीक है। लेकिन आप सिर्फ विश्वास किए हैं, और आज टेक्नोलॉजी के युग में, एआई के युग में, जनरेटिव एआई के युग में, एजेंटिक एआई के युग में, आज मेडिकल साइंस, न्यूरल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी आप विश्वास पे रुके हैं। ये विश्वास समस्या का कारण, ये विश्वास केवल और केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लोग अभी भी पकड़े हुए हैं। विज्ञान को तो मान रहे हैं, विज्ञान के बनाए सभी उपकरण को, चाहे टेक्नोलॉजी हो, एसी हो, फ्रिज हो, कार हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर, सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तन से संभव हो रहा है। लेकिन भगवान नाम की एक परिकल्पना, उसमें कोई संभव नहीं, माने चले जा रहे हैं। आत्मा नाम की कोई परिकल्पना, माने चले जा रहे हैं। ये समस्या है, जो अपरिवर्तनीय विश्वास हो गया है, रिजिड विश्वास हो गया है कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई स्वर्ग है, कोई नर्क है। दास इसको कह रहा है, जो धार्मिक विश्वास है ना, केवल ये समस्या है।
दास कह चुका कि विश्वास से कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, तो दास बात भी नहीं करता। लेकिन इससे बड़ी समस्या मानव समाज को झेलनी पड़ रही है। इससे इंसान लालची हो रहा है, इससे इंसान डर रहा है। आत्मा से, परमात्मा से, मुक्ति से, स्वर्ग से, नरक से इंसान डरा हुआ है। और डर से और लालच से जो जीवन स्वतंत्र जी सकते थे, जो सरल सहजता से जी सकते थे, वो मेंटली प्रेशर में, चिंता में, दुखी अवस्था में जीवन जी रहे हैं। दास का समस्या यहां पे, दिमाग पुराने विचारों को पकड़े रखता है, क्योंकि उन्हें बदलना एनर्जी लेता है। तो हमारे जो टेंडेंसी है इंसान की, जब भी कोई चीज को मान लेता है ना, तो उसको बदलने में झिझक होती है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। उसकी ऐसी परिकल्पना होने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो टेंडेंसी इंसान के अंदर है ना, ये हमारी टेंडेंसी, हर सभी इंसान की, वो एक आदि हो गया है, एक विश्वास को लेकर के, एक धर्म को लेकर के, एक रीति रिवाज को लेकर के, एक परिकल्पनाओं को लेकर के, और उसको चेंज, जब समय, साइंस आपको उसका फैक्ट, सत्य, सच्चाई दिखा रहा है, फिर भी उसको हम स्वीकार नहीं कर, उसके लिए थोड़ा मुझे जज्बा दिखाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा एनर्जी, थोड़ा रिस्क लेकर के सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता, एनर्जी लगाना पड़ता है। मतलब यह है कि सच्चाई बदल जाए लेकिन विचार न बदले, ये समस्या। आप देखते हैं कि हमारे आज साइंटिफिक युग में सब चीज का प्रमाण, सत्य दिया जा चुका है, फिर भी हम अपने विचारों को, विश्वास को नहीं बदल रहे। ये दास बेसिकली केवल और केवल इंसान के धार्मिक सोच को लेकर भी कहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं दास देख रहा। बचपन से माना हूं कि आत्मा है तो माने चले जा रहा हूं, परमात्मा है माने चला जा रहा हूं। दास को समस्या यहां पे, क्योंकि उससे, आपकी मानने से आप डर गए हो कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये नहीं करूं, पूजा नहीं करूं, पाठ नहीं करूं, नमाज नहीं जाऊं, चर्च नहीं जाऊं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। आप लालची हो गए हो, हाँ ये करने से कुछ अच्छा हो जाएगा, धन आ जाएगा, शान शौकत आ जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, पुण्य मिल जाएगा। तो ऐसा होता क्यों? इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करता है। ये हमारी टेंडेंसी है। हम ऐसे उदाहरण, तरीके, कहानियां ढूंढते हैं जिससे जो मेरी जो काल्पनिक मान्यताएं है ना, वो सही साबित हो। आज आप देखोगे, इसी को लेकर के जितने धार्मिक परिवार है, अपने वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषदों में महान साइंस खोजने की कोशिश करता है। अच्छा देखो, साइंस में ये है, हमारे वेद में ये है। वो उसकी ऐसी टेंडेंसी है कि उन्हीं चीजों को ऐसा उदाहरण बनाने की कोशिश करता है जिससे वो साबित करे कि जो मैं वेद को सही मानता हूं, उपनिषद को सही मानता हूं, ये सही है। तो वैसे उदाहरण को, वैसे तरीके को, वैसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है कि जिससे अपने मन को संतुष्टि कर पाए। हाँ हाँ हाँ, जब मैं वेद मानता हूं, पुराण मानता हूं, इतिहास मानता हूं, आत्मा परमात्मा मानता हूं, पुनर्जन्म मानता हूं, ये सही है। आज के युग में भी लोग वेदों से, पुराणों से, धार्मिक किताबों में साइंस का प्रमाण देते हैं। ये केवल और केवल इसको बोलते हैं बायसनेस। ये धार्मिक लोग के अंदर ऐसा बायसनेस है कि जो उन्होंने पहले से सोच रखा है ना, वो सही है। और आज साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, उनके टर्मोलॉजी को लेकर के अपने हिसाब से मीनिंग बना करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मेरी धार्मिक पुस्तकें सही हैं।
क्योंकि मैं सही मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि धार्मिक पुस्तकें, चाहे रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, बाइबिल हो, कुरान हो, इनको मैं मानता हूं कि सही है। तो समस्या को देख करके, साइंस को देख करके, इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे सेंटेंस बना करके हम कोशिश करने चाहते हैं कि जो मेरी मान्यता है ना, जो मेरा विश्वास था ना, ये सही है, क्योंकि इसमें भी तो वो साइंस झटक रहा है। चाहे वो कोई लोग, जितने भी धार्मिक लोग हैं, अपनी धार्मिक पुस्तकों को सही साबित करने के लिए आज के जो वैज्ञानिक तथ्यों को उसमें दिखाने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, मेरे में भी साइंस है। साइंस, आज साइंस ने धरती को गोल बताया, धरती घूमती है सूरज के सामने, मून घूमता है, ये सब आज साइंटिफिक उपकरण से सिद्ध हुआ। और जो धार्मिक लोग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे वेदों में, मेरे धार्मिक पुस्तकों में ये पहले से था, पहले से नवग्रह की खोज हो गई थी। ऐसे लोगों को बोलते हैं कंफर्मेशन बायसनेस। वो अपनी उन्हीं बातों को ढूंढते हैं जो कि पहले से उन्होंने सही मान रखा है, विश्वास कर रखा है, उस गलत विश्वास को भी वो सही साबित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या होता है, जब नया विचार हमारे विश्वास से टकराता है तो दिमाग में असहजता होती है। ये देखा गया है, जितने भी धार्मिक लोग हैं जो धार्मिक पुस्तकों पे विश्वास करते हैं, चाहे वो बाइबल पे, कुरान पे, चाहे वो गुरु ग्रंथ पे, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, कोई भी हो, जैसे ही उनकी किताबों में जो लिखा है उससे जो आज का तथ्य है, जो विज्ञान है, बताता है उल्टी बात, उनके दिमाग में असहायता, उनको ऐसा पता नहीं अनकंफर्टेबल आ जाता है, और फिर हड़बड़ाहट की हालत में वो अपने पुस्तकों को, जो काल्पनिक है, अनसाइंटिफिक है, सारी धार्मिक पुस्तकें अनसाइंटिफिक और केवल काल्पनिक गप है, उन काल्पनिक गप को अब वो सही साबित करने में लग जाते हैं। केवल कि उनको पहले से किसी ने, माता ने, पिता ने ये बता दिया कि हाँ, ये धार्मिक की किताब हमारी है, हमारे पूर्वजों की, इसमें जो लिखा है बिल्कुल सही है। कोई सत्यता नहीं, कोई सबक नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई भूगोल नहीं, कोई साइंस नहीं। अब ये मान्यता है कि मैं मानता हूं कि ये किताबें सही हैं, मैं मानता हूं कि आत्मा परमात्मा है, और जैसे वैज्ञानिक सत्य, सच्चाई सामने आती है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अब उनको बड़ा हलचल मचता है। जितने धार्मिक लोग हैं ना, बड़े व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में कभी ऐसा सोच भी नहीं आ सकता, अरे भगवान नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है, मुक्ति मोक्ष जैसा कोई चीज है नहीं। ये बातें सुन करके वो असहज महसूस करते हैं। फिर अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए फिर रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उसको रोज रटते हैं, रोज याद करते हैं, रोज राम राम कहते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ताकि वो अपने विश्वास को मजबूती दे पाए। खोखला है, क्योंकि सच्चाई साइंस ने आपको दिया है कि जितनी जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो धर्म है, अधार्मिकता है, केवल और केवल गप है, काल्पनिक है, और इससे केवल और केवल इंसान के अंदर डर और लालच बढ़ता है, और केवल नुकसान के अलावा 1% का भी कोई फायदा नहीं। इनसे इंसान लालची बनता है, लोभी बनता है, और डरपोक बनता है। एक, हम सोच को बदलने के बजाय अपनी सोच को बचाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत धार्मिक लोगों की है। साइंस युग के युग में रह रहे हैं। साइंस ने सत्यता, सच्चाई, जीवन की सहजता, सरलता, सुविधाजनक जीवन हमें प्रदान किया। बजाय अपने सोच को बदलने के लिए
हम अपने सोच को बचाते रहते हैं। छुप छुप के लोग रोज बचाते रहते हैं मन में कि नहीं, मेरा धर्म सही है, मेरा आत्मा परमात्मा सही है, मेरा मुक्ति मोक्ष सही है, मेरा स्वर्ग नरक सही है। एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। कुछ विश्वास हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी है। लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो। अभी मेरी आइडेंटिटी हो गई है मैं हिंदू हूं क्योंकि हिंदू के घर में पैदा हो गया, तो मुझे रामायण को, महाभारत को, वेद को, पुराणों को सही मानना होगा। ये ऐसे लोग भी हमारे धार्मिक लोग हैं, सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनके परिवार ने उनको इस आइडेंटिफाई से जोड़ दिया है कि तुम हिंदू हो, इसलिए हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। बाबा साहब ने ये प्रश्न बहुत अपनी पुस्तक में लिखा है, रिडल इन हिंदुइज्म में, कि मैं हिंदू क्यों हूं। क्योंकि बचपन से मेरी आइडेंटिटी कर दी गई है, मेरे माता पिता ने कह दिया कि आप हिंदू हैं इसलिए हिंदू हैं। अब मेरे माता पिता ने मुझे बता दिया मैं हिंदू हूं, अब इसीलिए मुझे हिंदू की जो कितने काल्पनिक जो गप ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनको मुझे सही मानना होगा। रामकृष्ण को सही मानना होगा, रामायण महाभारत को सही मानना होगा, वेद उपनिषद को सही मानना होगा। सिर्फ ये इमोशनल अटैचमेंट है, इससे लोग जुड़े रहते हैं और विश्वास को मजबूत करते चले जाते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक मेंटल एनर्जी की भी दिक्कत होती है। नया सोच अपनाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ये जो साइंस ने हमको सच्चाई दिखाया, जो हकीकत दिखाया, जो सच्चाई दिखाई, जो सत्य को खोजने की क्षमता दिया, इसके लिए ना आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। ये कहने के लिए कि इस संसार में कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, इसके लिए जज्बा चाहिए, एनर्जी चाहिए, एफर्ट चाहिए। और धार्मिक लोग बड़े कायर होते हैं, बड़े डरपोक होते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं कि इस सत्य को स्वीकार कर पाए। वो जानते भी नहीं, कभी उन्होंने आत्मा परमात्मा को देखा नहीं, कभी स्वर्ग नरक को देखा नहीं, कभी मुक्ति मोक्ष को जाना नहीं। नहीं जानने के बावजूद भी इतने डरपोक होते हैं कि वो सच्चाई को स्वीकार भी नहीं करते। क्यों? इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। मेंटली स्ट्रांग, या जैसे आज कुछ नास्तिक लोग हैं, डंके भी चोट पे कहते हैं कि संसार में कोई भी आत्मा परमात्मा, अध्यात्म जैसी, स्वर्ग नरक जैसी काल्पनिक कल्पित बातें सत्य हो सकती हैं, बिल्कुल झूठ है। और इसके पीछे आधार होता है उनका वैज्ञानिक सोच, मेंटल एनर्जी। वो इस डर से, लालच से उबर उठ गए। उनको ये डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा। वो मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, जो मैं करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, बिजनेस करूंगा और अपने जीवन को सजाऊंगा, संवारूंगा। मेरे जीवन को सजाना, संवारना, सुख दुख देना मेरी जिम्मेदारी है। केवल मैं ही जिम्मेदार हूं, केवल अपने जीवन को सही या गलत रास्ता देने के लिए। इसमें कोई भी चमत्कार, काल्पनिक आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक का कोई रोल नहीं। इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। ये नास्तिकों के पास होता है। आस्तिक बड़े डरपोक, बड़े लालची होते हैं कि कुछ अपने आप चमत्कार से मिल जाए। मानते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, रटते रहो राम राम कृष्ण कृष्ण हनुमान हनुमान। केवल और केवल जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है वही धार्मिक लोग हैं, क्योंकि वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए
दिमाग पुराने विश्वास पर टिके रहना आसान समझता है। जितने धार्मिक लोग हैं, क्योंकि मेंटली वो लोग स्ट्रांग अपने आप को नहीं बना पा रहे हैं, और वही काल्पनिक, पुरानी सड़ी गली गप, असाइंटिफिक धार्मिक पुस्तकों पे विश्वास करते हैं। अधार्मिक पुस्तकों में लिखा आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मुक्ति, मोक्ष में विश्वास करते हैं। तो कंक्लूजन दास ये कहना चाहेगा, विश्वास तो जरूरी है। इनिशियल एक बच्चा भी है, माँ बाप पर विश्वास करता है, दोस्त पे, मित्र पे, समाज में, रूल रेगुलेशन में विश्वास जरूरी है। लेकिन वो विश्वास ऐसा ना हो कि कभी भी चेंज ना हो, अपरिवर्तनीय, कि मेरा अटूट हो गया, मैंने मान लिया कि आत्मा है, जिसे धार्मिकों का है। अब कोई भी ऐसा उनके पास कभी ऐसा सोच समझ नहीं आ सकता, कि ध्यान में भी नहीं आता कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, अरे यार आत्मा नहीं हो सकती, ये झूठी बात है, ये असत्य है, ये अनसाइंटिफिक है। देखिए, आत्मा अनसाइंटिफिक है, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ कोरे गप, कहानियां, कथाएं। तो जब ऐसा विश्वास हमारे पास होता है ना, वो समस्या है। नहीं, विश्वास जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि वो विश्वास समस्या बन जाए। तो दास कह रहा है कि अगर वो विश्वास रिजिड विश्वास, कॉम्प्लेक्स विश्वास हो गया, तो वो समस्या बन गया। समस्या अर्थात आपके जीवन को, जीवन की यात्रा को दुख में बनाता है। वो दुख में कैसा होता है? मेंटली आप स्ट्रेस, चिंता में परेशान रहते हैं, डर है आपके अंदर, कुछ घट ना जाए, कहीं पाप ना हो जाए, कहीं गलत कर्म ना हो जाए, कहीं मैं नरक में ना चले जाऊं। लालची बनते जाते हैं, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। आप बिना काम किए, बिना मेहनत किए कुछ चमत्कार, जादू चाहते हैं, क्योंकि नई जानकारी को अस्वीकार करता है। अगर आप विश्वास को सही मान लेते, तो समस्या ये हो जाती है कि जो भी नया आपको प्रूफ, सत्य, सच्चाई आती है ना, उसको आप स्वीकार नहीं करते। ये धार्मिक लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से मान लिया है कि वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद पुराण, रामायण महाभारत, ये सही है, उनमें लिखी बातें सही है, जबकि वो केवल और केवल अनसाइंटिफिक बातें। जितनी धार्मिक किताब है ना, वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। इसीलिए आप देखेंगे ना, कितनी भी धार्मिक किताबें हैं ना, वो आपको कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती है। आपको रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, क्योंकि इसके ऊपर आप साइंटिफिक उपकरण से इनको सही नहीं साबित कर पाए। ये अनसाइंटिफिक है, काल्पनिक है, झूठी है। दास तो कहता है झूठी। और ये जो विश्वास आपका जो अपरिवर्तन होता है, इससे विकास को रोकता है, और इससे आपके जीवन का जो विकास होना चाहिए था, जो उन्नति होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती, क्योंकि आप लालची और डरपोक बनते हैं। आप रिस्क ले नहीं सकते हैं। तो जो धार्मिक विश्वासी व्यक्ति है, उसके जीवन का विकास, जो ग्रोथ, रुक जाता है, केवल डरपोक, डर से और लालच से। और वो गलत निर्णय को बनाए रखना चाहता है। जो उसका विश्वास है ना पहले से, जो धार्मिक जितने विश्वास हैं, पूरे गलत हैं, और उनको सही बनाने का विश्वास। यही कारण है कि आज के कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो धार्मिक हैं, जो धार्मिक ग्रंथ, वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जो काल्पनिक गप हैं, जो झूठी हैं, उनको सही
साबित करने का प्रयास करते हैं, उनको सत्य साबित करने का प्रयास करते हैं, उनमें साइंस ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि इसमें सब कुछ ज्ञान यहीं से आया है। इतने इतने कुछ लोग मिलेंगे आपको, कहेंगे वेदों से ही दुनिया का सारा ज्ञान आया है। ऐसे लोगों को आप क्या, उनके पास विश्वास जो बिल्कुल है ना अपरिवर्तनीय हो गया है। तो दास यही कहेगा, विश्वास जरूरी है, लेकिन अपरिवर्तनीय विश्वास नहीं होना चाहिए। दास कहना चाहेगा, विज्ञान के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए विश्वास नहीं, बल्कि विश्वास को बदलने की क्षमता जरूरी है। आप विश्वास तो करिए, लेकिन जब विश्वास हो गया, फिर आप उसका डेटा पॉइंट कलेक्ट करिए, उसका हिस्ट्री जानिए, उसका इतिहास जानिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसका प्रैक्टिकल करिए, उसका सच्चाई निकालिए। और जब सत्य तक पहुंचते हैं, तब देखिए आपका विश्वास सही था, आधा सही था, पूरा गलत था। और ये क्षमता होनी चाहिए कि जो मैंने माना है वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है। तो संसार में आप देखेंगे, विज्ञान के अनुसार जब जिसका प्रमाण, जिसका सबूत, जिसका हकीकत, साइंटिफिक टूल अवेलेबल है सत्यता को जांचने के लिए, अगर उससे देखेंगे तो संसार के हर वस्तु में, सजीव निर्जीव, हम सजीव में आते हैं तो हमारे जीवन के विकास के लिए परिवर्तन अति अति आवश्यक है। परिवर्तन का कारण ही है कि आज हम जिंदा हैं, हम जीवन जी रहे हैं। और ये परिवर्तन ही हमारे मस्तिष्क के विकास पे भी होना चाहिए। हमारे मन के, जिससे मेरा मन बना है, न्यूरॉन से, मस्तिष्क से, इसके हर सेल लगातार परिवर्तनीय है। हमारे शरीर का अंग अंग लगातार परिवर्तनीय है। तो जो मैंने विश्वास, जो धार्मिक विश्वास है, वो कैसे ही मैं उसको अपरिवर्तनीय मान सकता हूं। तो ये अपरिवर्तनीय विश्वास जो है हमारे लिए केवल और केवल नुकसानदायक। तो दास कहता है, आप शुरू में विश्वास किए हैं क्योंकि इसके पास, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि आपने कहीं से सुन लिया। अब सुनते ही आप तो नहीं कहेंगे गलत है, क्योंकि उसके लिए आपको रिसर्च करना होगा, डेटा पॉइंट लाना होगा, उसको साइंटिफिक टूल से जांचना होगा। तो आप सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जो भी आप इनपुट लेते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो इनसे जो भी ज्ञान आया, तो आपको पहले टर्म्स में उसको विश्वास करना होता है, बिलीव आपको करना पड़ता है। लेकिन वो सत्य नहीं। सत्य के लिए आपको उसका इतिहास, उसका प्रमाण, उसका सत्य, उसको प्रैक्टिकल लैब में जाकर के प्रूफ, साइंटिफिक उपकरणों से, साइंटिफिक फार्मूलों से सत्यता की जानकारी, अगर उसमें वो साबित होता है तो उसको सही माना जाएगा। नहीं तो इस विश्वास को आप कह सकते हैं कि मेरा विश्वास झूठा था। मतलब कि आपका विश्वास, हाइपोथेसिस, एजम्पशन, वो चेंजेबल होना चाहिए, परिवर्तनीय होना चाहिए। अगर आपके जीवन में जो आपने विश्वास कर लिया वो अनपरिवर्तनीय है, कि आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते, तो आपके जीवन में समस्या आती है। समस्या आती है, आप डरे रहते हैं और आप लोभी लालची हो जाते हैं, क्योंकि आपको चमत्कार, आपको कोई अनजाना डर, कोई अनमाना आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, मुक्ति, मोक्ष की अभिलाषा, लालसा आपको घेरी लाती है। और इस डर से, लालच से आपका जो जीवन का जो ग्रोथ, जिस तरीके से विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पाता है। जो जीवन में सरलता, सहजता आनी चाहिए, जीवन आपका सरल है, सहज है, सुखमय है, लेकिन केवल धार्मिक विश्वास के कारण आप मानसिक और दुखी, पीड़ित होते चले जाते हैं। और इसमें इंसान को पता भी नहीं चलता है कि ये केवल अपने धार्मिक विश्वास के कारण ही परेशान है, चिंता में है।
कि क्यों उसका विश्वास अपरिवर्तनीय हो गया है। तो हम सभी को इस टेक्नोलॉजी युग के, साइंस के युग में साइंटिफिक सोच को, साइंटिफिक तरीके को, साइंटिफिक रीजनिंग को अपनाना होगा और जीवन के हर विश्वास में रिजेक्ट नहीं होना है। बजाय सत्य, सबूत, प्रमाण को, नए रिसर्च को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और अपने जो झूठी कल्पनाएं वाली विश्वास था उसको इनकार करना है। मानना है कि ये झूठा था, अब ये नया रिसर्च, ये नया प्रमाण, नया सबूत नई धारणाओं को सत्यापित करता है। और हम सभी अगर ऐसे साइंटिफिक सोच को, विज्ञान की सोच को जीवन में जगह देते चले जाएंगे तो हमारा हर विश्वास परिवर्तन के साथ हमारे जीवन में, जो जीवन भी परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील जीवन में सुखमय, सरलता, सहजता का साधन बनता चला जाता है। तो हम सभी को साइंटिफिक सोच को अपनाते हुए, वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाते हुए जीवन की यात्रा को, सरलता, सहजता को परिवर्तन के साथ स्वीकार करते चले जाना है, जिससे जीवन में सरलता, सहजता आती चली जाएगी।